अगर कंसीडर अगर कर सकते हैं तो फिर हाई कोर्ट से उम्मीद कैसे की जा सकती है राहत की? देखिए, हाई कोर्ट जो होता है उसके पास इनहेरेंट पावर होती है। हाई कोर्ट के पास कि जस्टिस करने के लिए हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। और राज्यपाल तो कोई कोर्ट है नहीं, जुडिशियल माइंड तो राज्यपाल के पास है नहीं जी। जो माइंड जुडिशियल माइंड जो हाई कोर्ट अप्लाई करेगी वो जुडिशियल माइंड राज्यपाल अप्लाई नहीं कर सकती है ना। यानी कि हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है जी। हाई कोर्ट चाहे तो मनीष कश्यप को राहत दे सकती है, एनए से हटा सकती है, हाई कोर्ट चाह ले तो। डेफिनेटली अगर सबने समस्याएं बता दी, हम समाधान बताने आए हैं। सबने बीमारी बता दी, हम दवाई बताने आए हैं। दरअसल अभी जो खबर जो चल रही है उसके अनुसार मनीष कश्यप 11 महीने तक अब जेल से बाहर नहीं निकल सकते और इस पर तमिलनाडु के राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। ये ब्रेकिंग न्यूज अभी समस्त न्यूज चैनलों पर चल रही है, समस्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रही है और ये सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि दरअसल मनीष कश्यप को अब 11 महीने तक मनीष कश्यप मदुरई के सेंट्रल जेल से नहीं निकल पाएंगे और इस बात पर मुहर वहां के राज्यपाल ने लगा दी है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वहां जो राज्यपाल जो हैं, जो ये आरोप लग रहा था कि बीजेपी दरअसल मनीष कश्यप जो है बीजेपी का एजेंट है और विरोधी लगातार मनीष कश्यप पर हमला कर रहे थे। अब ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी भी मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहती और ये इस बात से क्लियर हो गया है कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि केंद्र सरकार अपनी पहली रिपोर्ट में जिसमें हम लाइव आए थे हमने आपको बताया था कि दरअसल केंद्र सरकार जब चाहे तब हटा सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार नहीं हटाई और उसके बाद वहां जो गवर्नर है वो बीजेपी ने गवर्नर नियुक्त किया है और आप कह सकते हैं कि जिसका केंद्र में सरकार होता है वो अपने मनचाहे लोगों को गवर्नर का पद देती है। यानी कि एक तरीके से बीजेपी ने मनीष कश्यप के एनएसए पर मुहर लगा दी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही याचिका रद्द की थी, सुनवाई से इनकार कर दिया था, उसके बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा था और खबर के मुताबिक अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको यह बताते चले कि इसका बहुत सारा समाधान भी है और मनीष कश्यप अब भी मनीष कश्यप के पास कुछ रास्ते बचे हैं जो कि हम आगे आपको वकील साहब से बात करने के बाद बताएंगे और वकील साहब ही आपको लाइव में बताएंगे कि दरअसल मनीष कश्यप के पास क्या क्या रास्ता बचा हुआ है। सभी चैनल वाले बीमारी बता रहे हैं कि मनीष कश्यप को ये हो गया, हम आपको ये बताएंगे कि मनीष कश्यप के पास क्या रास्ता बचा हुआ है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप पर एक और संकट ये आ चुका है कि क्लबिंग ऑफ एफआईआर की जो मांग थी, अब क्लबिंग ऑफ एफआईआर जो है वो नहीं हो पाएगा क्योंकि एनएसए को ट्रू कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि दरअसल मदुरई के डीएम ने अनुशंसा की थी और इस पर जो राज्य सरकार है, तमिलनाडु का राज्य सरकार, उसके सलाहकार बोर्ड के पास जब ये अनुशंसा जब पहुंची थी तो उसने उस बात पर मुहर लगा दी थी। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और ये मामला राज्यपाल तक जब पहुंचता है तो राज्यपाल इसे ट्रू कर देते हैं। अब आगे आपको हम वकील साहब से बात कराने जा रहे हैं कि आखिर वकील साहब क्या रास्ता बताने जा रहे हैं और वकील साहब आपको रास्ता बताएंगे कि आखिर मनीष कश्यप कैसे जेल से बाहर आ सकता है और कैसे 11 महीना, जैसे कि सभी चैनल वाले बता रहे हैं कि 11 महीने तक मनीष कश्यप जेल में ही रहेगा, लेकिन वकील साहब आपको बताएंगे कि मनीष कश्यप 11 महीने से पहले जेल से कैसे बाहर आ सकते हैं। वकील साहब को फोन लगाया है हमने। हेलो जी सर, प्रणाम सर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम सर। सर अभी जो सूचना मिल रही है कि मनीष कश्यप पर एनएसए ट्रू कर दिया गया है और बताया जा रहा समाचार चैनलों के अनुसार कि मनीष कश्यप अब 11 महीने तक जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यहाँ तक कि उनको वकील की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। आपका आवाज कट रहा है प्रेम जी, आवाज सही से नहीं आ रही है, साफ आवाज नहीं आ रही, कट के आ रही है। बोल रहे हैं सर कि अभी जो सूचना आ रही है उसके अनुसार कि मनीष कश्यप अब 11। हम काट के कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, आवाज नहीं आ रही है। ओके सर, ओके सर। हाँ हेलो जी सर। हाँ अब आवाज आ रही है सर। हम ये कह रहे थे कि मनीष कश्यप के बारे में ये सूचना आ रही है कि अब 11 महीने तक वे बाहर नहीं निकल पाएंगे जेल से बाहर। राज्यपाल ने इसको एनएसए को ट्रू कर दिया है और अब उनको वकील की भी सुविधा उपलब्ध नहीं मिल पाएगी।
देखिए, जब एनएसए आदमी पे इन्वोक हो जाता है, एनएसए एक्ट जो 1980 का है, जी वो जब आदमी पे इन्वोक हो जाता है जी तो उसमें क्या करता है कि स्टेट को इम्पावर कर दिया जाता है उस एक्ट के द्वारा कि जी किसी भी पर्सन को डिटेन कर दिया जा सकता है जी बिना किसी फॉर्मल चार्ज के, बिना कोई चार्ज के भी आप डिटेन कर सकते हैं और बिना ट्रायल के, उसका ट्रायल भी नहीं होगा। जी ठीक। जी एनएसए का जरूरत होती थी जब कोई बहुत ही आवश्यक लॉ एंड ऑर्डर का जब सिचुएशन अराइज हो जाता है किसी स्टेट में, जी तब उसको मेंटेन, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एनएसए एक्ट को लाया गया था। तो जी वही एक्ट मनीष कश्यप पे इन्वोक किया गया है। जी तो अब मनीष कश्यप के पास एक ऑप्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत देने से इनकार कर दिया मनीष कश्यप को। जी तो अब मनीष कश्यप के पास ऑप्शन था, या तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं जी या तो फिर जो इंडिपेंडेंट एडवाइजरी जो बोर्ड रहती है एनएसए का, जो मामला जो सुनती है, जी जिसमें मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, जी उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन देने का होता है। तो वो सेटिस्फाई करता है कि जो ग्राउंड है क्या वो रीजनेबल ग्राउंड पे एनएसए इन्वोक किया गया है या नहीं किया गया है। अगर उनको लगता है कि ग्राउंड रीजनेबल है तो और वो भी अपना सहमति अगर दे देते हैं, तब जी हाई कोर्ट भी उस मामले में सुनने से थोड़ा बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी इस केस में ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं है, सुप्रीम जी कोर्ट तो कोई रिलीफ नहीं दी है। अब अगर इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड भी अगर कंफर्म कर देती है जी इस चीज को, तो हाई कोर्ट भी रीजनेबल ग्राउंड रहेगा हाई कोर्ट के पास भी कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसा ग्राउंड है जिसको इंडिपेंडेंट बॉडी भी कंफर्म कर रही है। जी इसलिए थोड़ा मुश्किल हो गई है मनीष कश्यप के लिए। सर, जैसा कि बताया जा रहा कि मदुरई के डीएम ने इसकी अनुशंसा की थी और ये अनुशंसा जो है सो राज्य सरकार, तमिलनाडु सरकार के सलाहकार बोर्ड के पास गया था और सलाहकार बोर्ड ने इसको ट्रू किया। उसके बाद लगाइए, उसके बाद सर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सुनवाई करने से मना कर दिया, मतलब तगड़ा झटका एक तरीके से मनीष कश्यप को लगा। और उसके बाद राज्यपाल का ट्रू कर देना, ये तो सर मतलब चौतरफा झटका है। और इसमें क्या लगता है कि हाई कोर्ट से मतलब रिलीफ मिल पाएगा सर? क्योंकि अगर ऐसे अगर होता जा रहा है जिस प्रकार से, यानी कि चारों तरफ से सब लोग जब कह रहे हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, वहाँ के डीएम ने अनुशंसा की, उसके बाद राज्य सरकार के सलाहकार बोर्ड ने मुहर लगाई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुनवाई से इनकार कर दिया। अब राज्यपाल, जो कि मतलब एक तरीके से राज्यपाल को जो है सो कहा जाता है एक संवैधानिक पद है और राज्यपाल केंद्र सरकार नियुक्त करती है, जो कि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। और ये भी कहा जाता है कि दरअसल मनीष कश्यप बीजेपी का एजेंट है। तो एक तरीके से मतलब चौतरफा नहीं हो रहा है सर ये मनीष कश्यप पे? हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप को इस केस में कहीं से भी राहत नहीं। उनको बहुत ही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से, और उनको ही नहीं बाकी सब लोग को भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो लास्ट जो हियरिंग था वो बहुत ही निराश करने वाला था और उन्होंने उसको सुनने से इनकार कर दिया और उनको डायरेक्शन दिया कि आप हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं, इसको लेकर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अब मनीष कश्यप के पास एक वही रास्ता बचता है कि मनीष कश्यप अपने केस का जो ग्राउंड जो लगा हुआ है, इन्वोक किया गया है एनएसए का, उसको हाई कोर्ट में प्रेजेंट करे, या फिर जो ये जो ऑर्डर इनका क्या आता है, इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड क्या कहते हैं उसमें प्रेजेंट तो हुए ही होंगे। इतने दिन हो गए हैं, मनीष कश्यप प्रेजेंट हुए ही होंगे। उनका अभी तक कंफर्म नहीं है कि उनका रिपोर्ट क्या है, मुझे जानकारी नहीं है इस बात का। और राज्यपाल भी उसके एसेंट दे दिया है उस चीज को लेकर, तो मुश्किल लग रहा है मनीष कश्यप के लिए। सर मतलब क्या आपको लग रहा है कि आगे चल के रिलीफ का कुछ उम्मीद, कोई रास्ता बचा हुआ है मनीष कश्यप के पास या नहीं? देखिए, रिलीफ तभी मिलता है आदमी को जब ग्राउंड जो होता है उस ग्राउंड, प्रॉपर ग्राउंड से एनएसए इन्वोक नहीं किया गया रहता है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ग्राउंड प्रॉपर नहीं है, ठीक, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा एविडेंस वहाँ तमिलनाडु की स्टेट प्रेजेंट कर रही होगी कोर्ट के सामने या कोई भी कोर्ट में कहीं भी, जिसको देख करके, उस एविडेंस को देख करके कोई भी उसको रिवोक करने का नहीं सोच रहा होगा। जो भी एडवाइजरी बोर्ड है वो रिवोक नहीं कर रही होगी, कुछ ऐसा एविडेंस वहाँ शो किया जा रहा होगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो एक कारण ये हो सकता है जो कि रिवोक नहीं कर सकती है। अब ग्राउंड प्रॉपर है या नहीं है उसी बात पे है कि किस लिए इनको एनएसए में इन्वोक किया गया है, किस ग्राउंड पे। अब उस ग्राउंड पे अगर स्टेट गवर्नमेंट सफिशिएंट एविडेंस शो कर रही होगी, अगर उनके पास कुछ होगा कि ये बाकायदा यहाँ पे कुछ दंगे फसाद करवा रहे थे या दो स्टेट के बीच में, कुछ ऐसा सफिशिएंट एविडेंस शो कर रही होगी, तभी जाके इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड इससे कंसीडर नहीं कर रही होगी। अदरवाइज जो एडवाइजरी बोर्ड रहती है वो इंडिपेंडेंट रहती है, वो हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो रिटायर्ड जज है या सर्विंग जज है।
तो उनका ऐसा नहीं होता है कि पार्शियलिटी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट का कोई दबाव से वो ये कर ले, ऐसा नहीं कह सकता है। हो सकता है कि कुछ इसमें और चीज कंसिडर कर रहे हैं वो लोग। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हो या वहाँ की ये, उन्होंने कुछ ऐसा एविडेंस प्रस्तुत किया जिसके कारण कोर्ट को भी लग रहा है कि ये मतलब इस पर एनएसए लगना ठीक है, और वो सर जो मतलब एविडेंस पेश कर रही है वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जा सकता है क्या? नहीं नहीं, अभी कोर्ट को नहीं लग रहा है, अभी कोर्ट के पास मामला में नहीं गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एनएसए पे ग्राउंड सुनने से इनकार कर दिया है, वो भी नहीं देख रहे हैं उस ग्राउंड को। अभी मनीष कश्यप प्रोड्यूस जो एडवाइजरी बोर्ड है उनके सामने, इंडिपेंडेंट जो बॉडी है उनके सामने अपना केस प्रेजेंट किए होंगे, तो उन्हीं के सामने स्टेट गवर्नमेंट भी अपना जो ग्राउंड है इन्वोक करने का और क्या एविडेंस है ये सब चीज प्रस्तुत किए होंगे, तो इसलिए हो सकता है कि वो कंसिडर नहीं कर रहा हो। सर तो अब मनीष कश्यप के पास क्या रास्ता बचता है सर, मतलब अब उसका जेल में रहना तय हो गया है क्या? अगर एडवाइजरी बोर्ड कन्फर्म कर देती है जी हाँ ये चीज इसको रहना होगा जी, और वो प्रॉपर ग्राउंड पे तय करती है, तो हाई कोर्ट भी मुझे नहीं लगता है इसके उसमें रिलीफ दे सकेगी। यानी कि हाई कोर्ट भी रिलीफ नहीं दे पाएगी अगर ग्राउंड प्रॉपर, अगर इस पे अगर ग्राउंड पे जो एविडेंस शो कर रही होगी और प्राइमा फेसाई लग रहा होगा कि हाँ ये एविडेंस पर्याप्त है एनएसए इन्वोक करने के लिए, तो हाई कोर्ट भी तो बचेगी इस चीज को लेकर। सर तो आपको क्या लगता है एक वकील होने के नाते कि अगर राज्यपाल इस पर मुहर अगर लगा देते हैं, राज्य सरकार जो है उसका सलाहकार बोर्ड मुहर लगाता है, वो एक अलग मैटर है कि हो सकता है कि जैसा कि आरोप लग रहा है कि बिहार सरकार तमिलनाडु सरकार से ये करके करा रही है, लोगों का ऐसा आरोप है, लेकिन सर गवर्नर तो बिहार सरकार के खिलाफ ही होंगे क्योंकि वो तो बीजेपी ने नियुक्त किया है। बीजेपी और आरजेडी में एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते काफ़ी मतभेद है, तो अगर राज्यपाल भी अगर को ट्रू करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब ये कुछ और इशारा कर रहा है। नहीं देखिए, आप इसको इतना लाइट वे में मत लीजिए कि अगर बीजेपी के राज्यपाल वहां पे हैं और अपोजिशन पार्टी का कोई भी काम होता है तो वो सीधे उस पर भी डिफर कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है और बाकायदा वो जो भी अपना काम होता है, जो भी ड्यूटी राज्यपाल को दिया गया है वो ड्यूटी कंसिडर करती है एक फेयर वे में राज्यपाल और उसको प्रोसीड करती है उसी वे में। आप नहीं कह सकते ऐसा कि जरूरी नहीं है कि बीजेपी का है और उधर से आरजेडी है तो राज्यपाल ये कर देंगे, डिफर कर देंगे, उसका ऐसा नहीं होता है। हर चीज राज्यपाल भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ग्राउंड देखती है और उनको अगर रीजनेबल लगता है तब जाकर उसके तरफ कदम उठाते हैं राज्यपाल भी। हो सकता है कि कुछ रीजनेबल प्रोसीडिंग वहां से एडवाइजरी बोर्ड से आया होगा तो राज्यपाल ने उसमें मुहर लगाया होगा, और लेकिन एक ही चीज मनीष कश्यप को तुरंत राहत दे सकती है, अगर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट जो इन्वोक किया है एनएसए जो इन्वोक किया है वो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कल के कल आज के आज हटा सकती है। लेकिन सर क्यों हटाएगी? जिसने लगाया है वो हटाएगी आखिर की? हाँ बिल्कुल, वो उसकी कोई अगर मंशा, अगर उनकी मंशा है मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने की या परेशान करने की तो जाहिर सी बात है कि वो हटाएगी नहीं। और सर सबसे खतरनाक बात ये, मैंने जो अभी सवाल किया था उसका पूछने का मेरा कुछ उद्देश्य ये था कि अगर राज्यपाल अगर मुहर लगाते हैं, इसका मतलब है कि राज्यपाल ने तो ऐसे ही मुहर नहीं लगा दी होगी बिना मतलब कोई कह दिया होगा कि आप मुहर लगा दीजिए मुहर, उनके पास एविडेंस वैसा पहुंचा होगा तभी तो उन्होंने वैसा सोच करके मुहर लगाया होगा। हम ये बात जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, राज्यपाल आंख बंद करके कोई काम नहीं करते हैं, वो उनके पास जो भी चीज जाती है उसको वो कंसीडर करते हैं। तो राज्यपाल अगर कंसीडर अगर कर सकते हैं तो फिर हाई कोर्ट से उम्मीद कैसे की जा सकती है राहत की? देखिए, हाई कोर्ट जो होता है उसके पास इनहेरेंट पावर होती है, हाई कोर्ट के पास कि जस्टिस करने के लिए हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है और राज्यपाल तो कोई कोर्ट है नहीं, जुडिशियल माइंड तो राज्यपाल के पास है नहीं। जो माइंड जुडिशियल माइंड जो हाई कोर्ट अप्लाई करेगी वो जुडिशियल माइंड राज्यपाल अप्लाई नहीं कर सकती है ना। यानी कि हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है जी, हाई कोर्ट चाहे तो मनीष कश्यप को राहत दे सकती है, एनएसए हटा सकती है, हाई कोर्ट चाहे तो। डेफिनेटली अगर हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, इनहेरेंट पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट को लगता है कि जो ग्राउंड जो इन्वोक किया गया है वो बेबुनियाद है, वो जानबूझ के प्रताड़ित करने के लिए किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, वो राहत दे सकती है मनीष कश्यप को। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि जैसा कि राज्यपाल ने मुहर लगा दी और अगर हाईकोर्ट अगर राहत अगर नहीं देती है तो हम बस ये जानना चाहते हैं कि निगेटिव पॉइंट भी कि अगर
हाई कोर्ट भी राहत नहीं देती है, तो जैसा कि सुनने में आता है कि राज्य सरकार उसकी सीमा और बढ़ा सकती है। अगर मान लीजिए 1 साल के लिए लगाया है तो 2 साल कर सकती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है। एक बार में एक आदमी को 11 महीने तक ही जी उसको कंडीशन है कि ये किया जा सकता है एक बार में डिटेन। जी उसके बाद फिर से उसको फ्रेश, क्या उसको स्थिति है, फ्रेश कोई ग्राउंड आया नहीं आया, कुछ रीजनेबल एप्रीहेंशन फिर से आ रहा है कि नहीं, तब जाके वो बहुत दूर की बात हो जाती है कि फिर से उससे एक्सटेंड, वो उतना दूर आप मत जाइए। वो जो एनएसए एक बार इन्वोक होता है तो 12 महीने के लिए जी। ये कर सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन जो होता है उसका 12 महीने का होता है। अच्छा, मतलब 12 महीने से ज़्यादा सरकार नहीं कर सकती है। और सर एक चीज़ बताइए कि अगर 12 महीने से ज़्यादा अगर करना चाहे तो वो आदमी तो आखिर डिटेंशन में है, वो जेल में है, तो उसका ऐसा क्या एक्टिविटी सामने आएगा कि सरकार के पास आखिर वजह क्या रहेगी कि उसको बढ़ाएगी? ऐसे तो कोई जी जी, वजह भी नहीं रह सकती है। ये वही भी तुम्हें बोल रहा हूँ कि जब तक कोई 12 महीना जैसे डिटेंशन में है, जी और जब भी कोई फ्रेश ग्राउंड या फ्रेश एप्रीहेंशन, ये सब चीज कब होता है, जी जब कोई नेटवर्क क्राइम होता है। जैसे कि एक तरह से आप कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है क्राइम को लेके, टेरर से लेके, जी टेरर लिंक रहता है जिनका, जी तो उनके लिए ये सब चीज होता है कि ये टेरर लिंक से संबंधित आतंकवादी है, ये खतरा है देश के लिए, तो उसके लिए जैसे होता है कि प्रावधान कि फ्रेश ग्राउंड इन्वोक किया जा सकता है, तब जाके वो एक्सटेंशन होता है। ऐसे ये बहुत ही रेयर केस में है। जी 12 महीना बहुत ही ज्यादा हो जाता है डिटेंशन के लिए। ये सब तो आप कह सकते हैं कि एक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था, जिसको अभी तक ये अमेंडमेंट कर करके आज भी प्रिवेल करता है हमारे देश में, कुछ अर्जेंसी से निपटने के लिए। सर एक हम लास्ट और अहम सवाल आपसे पूछने जा रहे हैं, और ये जनता का सवाल है सर, और ये इसलिए आपसे पूछने जा रहे हैं क्योंकि मनीष कश्यप के भाई ने भी लाइव आकर के ऐसी समस्या बताई। सर इस देश में, हमारे देश में गरीबों को न्याय मिलना काफ़ी मुश्किल है सर, क्योंकि जिस प्रकार का खर्च होता है, अब मनीष कश्यप हो या सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के वकीलों का सिर्फ बात करने का फ़ी, एपीयर का फ़ी 5 लाख 10 लाख रुपए होता है। तो सर न्याय के लिए कोई गरीब आदमी कैसे आखिर लड़ सकता है? जिसके पास पैसा नहीं है वो तो न्याय की सर लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है। नहीं, ये बात तो जो प्रैक्टिकल प्रिवेलेंट है जी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप बढ़िया अपने लिए एडवोकेट नहीं ये कर सकेंगे, इंगेज कर सकेंगे, तो ये तो ड्रॉबैक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एज वेल एज जितने भी लॉ में है, एक्ट, उसमें नियम बना हुआ है कि जो आदमी निर्धन है, जिसके पास पैसे नहीं है, जी उसको फॉर्मा पॉपरिस कहते हैं। तो अच्छा उसके जो अगर इंगेज नहीं कर सकते हैं पैसे, तो जी उनका अधिकार है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे पर उनको एक वकील मुहैया कराए। जी ये एक्यूज के पास अगर कोई बहुत ही गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है जी केस लड़ने के लिए, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उसको भी अपने बचाव से दूरी नहीं किया जा सकता है, उसको भी अपना बचाव करने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य लोगों को है। जी इसलिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोर्ट कंसीडर करती है इस चीज को, और वो ऑर्डर करती है स्टेट को कि इसके लिए कोई एक एडवोकेट नियुक्त किया जाए। तो ये भी प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सर अगर कोई आम व्यक्ति है, सर कोई आम व्यक्ति है और अगर उसे अगर दिक्कत आ रही है तो वो कैसे जाएगा, कैसे पहुंचेगा, किस प्रोसीजर के तहत? जी बिल्कुल, अगर आम व्यक्ति है, आपके पास पैसे हैं जी लेकिन उतने पैसे नहीं है कि आप बढ़िया है कोई एडवोकेट इंगेज कर सकें, तो उन लोग के लिए जाहिर सी बात है कि कोई भी हर चीज मुश्किल हो जाती है उन लोग के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अगर आप फीस की बात करें तो कोई भी ऐसे एडवोकेट नहीं होंगे जिसकी फीस 1 लाख रुपया 80,000 रुपया से एक हियरिंग का कम लेते होंगे। कोई भी एडवोकेट ऐसा जी नहीं जी जी सुप्रीम कोर्ट में। और जो मनीष कश्यप के एडवोकेट थे उनकी भी पर हियरिंग फीस 2 से 3 लाख रुपया पर हियरिंग फीस थी। जी जो ये दवे साहब थे, जो सिद्धार्थ दवे साहब थे, लास्ट में आर्गुमेंट करने कोई मनिंदर सिंह आए थे। सर 11 लोग थे, 11 लोगों की टीम थी, मनिंदर सिंह भी थे, सिद्धार्थ दवे भी थे, 11 लोगों की टीम थी सर। जी जी जी। तो इसमें सर मतलब अगर निर्धन व्यक्ति चाहे तो उसके लिए क्या मतलब डायरेक्ट कैसे पहुंच सकता है? क्योंकि संसाधन विहीन व्यक्ति जिसके पास पावर नहीं है, पैरवी नहीं है, उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल है सर एक तरीके से। जी, अगर एनएसए एक्ट जैसे मनीष कश्यप के ऊपर लगाए, जैसे कि आपको कोई भी, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट पीआईएल क्या है, पीआईएल बना ही हुआ है
उन्हीं लोगों के लिए कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं और उस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट PIL के रूप में कंसीडर कर सकती है और उसको फैसला दे सकती है। तो आम आदमी को तो यहाँ तक भी पावर मिला हुआ है कि एक सिंपल एप्लीकेशन लिख कर अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज है तो उसको PIL कंसीडर कर लिया जाता है। तो ये सब चीज है, रिफॉर्म हो रही है। लेकिन अगर आप चाहिएगा कि कोई भी स्पेशली कोई बड़े एडवोकेट, हमारे पास पैसे नहीं है कोई बड़े एडवोकेट मेरा केस को हैंडल करे या इंगेज हो जाए उसमें, तो ये चीज संभव सही बात है कि नहीं होती है। जिनके पास पैसा है वही लोग बड़े बड़े एडवोकेट इंगेज कर सकते हैं। अब जैसे कपिल सिब्बल 7 से 8 लाख रुपया पर हियरिंग का उनका फीस है, तो उनको इंगेज करेंगे तो कोई जो बड़े लोग होंगे वही इंगेज कर सकते हैं। जी 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 जी, कोई करोड़पति अरबपति व्यक्ति ही उनको मतलब ये कर सकता है। हाँ बिल्कुल कह सकते। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और इससे मतलब मनीष कश्यप के समर्थकों की जो दिलों की धड़कन जो रुक गई थी, आपने एक बहुत ही अच्छा रास्ता बताया कि हाई कोर्ट चाहे तो जब चाहे तो हाई कोर्ट हटा सकती है और इसमें कोई भी आदमी का किसी का भी पावर और इंटरफेयर नहीं चलेगा। हेलो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि अभी आप वकील साहब को सुन रहे थे और इन्होंने साफ साफ कहा कि राज्यपाल ने भले ही मुहर लगा दी हो, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया हो, लेकिन हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर है कि हाई कोर्ट अगर चाह ले तो मनीष कश्यप पर लगा एने से पहली सुनवाई में हटा सकता है। हालांकि वकील साहब से जब हमने ये सवाल किया कि आखिर न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए भी लोगों को पैसा चाहिए, और जब लोगों को लड़ने के लिए पैसा अगर नहीं है तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका भी जवाब वकील साहब ने दिया, उसका भी रास्ता वकील साहब ने बताया। इस पर आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम सच्चाई की लड़ाई ऐसे ही लड़ते रहें, चैनल को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।